नमस्कार, आप देख रहे हैं कुबेर संदेश और मैं आपके साथ तरलिन सलूजा। आइए आज हम बात करते हैं नीमच की। नीमच नगर पालिका की नवीन परिषद का गठन हुए अगले माह अगस्त में 1 साल पूर्ण हो जाएगा। वहीं इसी के बीच शहर के अंदर नई परिषद द्वारा किस प्रकार के विकास कार्य करे गए, किस प्रकार के शहर के अंदर कार्य करे गए, उन सभी को लेकर नपा अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा से विशेष चर्चा करी गई, जिसके अंदर उनसे चर्चा कर बताया गया कि किस प्रकार से शहर के वार्डों में कितने सीसी रोड हुए, डामर रोड हुए, वहीं शहर के अंदर जो वर्षा ऋतु के चलते कितने पौधारोपण उनके द्वारा करे गए, मुख्यमंत्री जी द्वारा लाडली बहना योजना के तहत कितनी बहनों को इस योजनाओं का लाभ दिलाया गया। वहीं साथ में एक अहम मुद्दा जो कि बोरा गली में सीसी रोड को लेकर था, उसको लेकर विशेष चर्चा करी गई। वहीं साथ ही में नीमच नपा की जो शासकीय भूमि पर वकील बदलने को लेकर मामला चल रहा है, उस पर चर्चा करी गई। और साथ ही में शहर में जो स्वच्छता को लेकर क्या स्थिति है, किस तर्ज पर स्वच्छता को लेकर शहर के अंदर कार्य हो रहा है, उसको लेकर चर्चा नपा अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा से करी गई। वहीं इन सब विषयों को लेकर नपा अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा साफ तौर पर बताते हुए सामने आई और उन्होंने कहा कि शहर के अंदर हम विकास कार्य करना चाहते हैं। हमारी जो नवीन परिषद गठन हुई है उसके अंदर सभी की मानसिकता एक है कि शहर का विकास हो और शहर को सुंदर और स्वच्छ रखा जाए। इन सभी मुद्दों को लेकर नीमच नपा अध्यक्ष से एक विशेष चर्चा हुई। आप खुद देखिए पूरी खास परिषद को बने 1 साल होने वाला है। अगस्त माह के अंदर परिषद को 1 साल पूर्ण हो जाएगा। 1 साल के अंदर शहर के अंदर किस प्रकार के कार्य हो चुके, क्या कुछ उपलब्धियां अपने नगर पालिका बताएं? जी, ये जो साल रहा है 11 महीने तो हो गए हैं, 1 साल होने ही वाला है और बहुत ही ऐतिहासिक जो 500 प्रस्ताव हमने पास किए हैं वो बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि इतने कम टाइम में इतने सारे प्रस्ताव शहर के लिए बने हैं। और इसके साथ ही जो स्वच्छता को लेकर एक मुहिम चलाई है, तो स्वच्छता हेल्पलाइन में 600 से ज़्यादा प्रकरण का निराकरण हुआ है, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी। पैच वर्क से लेकर रोड का निर्माण जो हम कर रहे हैं, सीसी रोड, वो भी अपने आप में एक बड़ी चीज़ हम चाहते हैं कि शहर वालों को सहूलियत दी जाए। बाग बगीचा शाखा के में भी हम लोगों ने बहुत सारे पौधे लगाए हैं और आने वाले समय में हम बहुत सारे पौधे और लगाने वाले हैं ताकि शहर में पर्यावरण का भी हम संरक्षण कर पाएँ। ऐसे बहुत अनेकों अनेक काम हो रहे हैं। मैडम, आपके द्वारा परिषद में कितने वार्डों के अंदर कितने सीसी रोड, कितने डामर रोड स्वीकृत कराए गए और कितनों के ऊपर अभी कार्य वहाँ पे चल रहा है? जी, 250 लोक निर्माण के प्रस्ताव हैं। इसमें हमारा कुछ टीएस आना शेष है। कई कार्य जो प्रशासकीय स्वीकृति हो चुकी है, बहुत सारे कामों में वित्तीय स्वीकृति हो चुकी है और हमारे कम से कम 15 से 20 कामों में टेंडर जो है हम वो लगा चुके हैं। मैडम, देखा जा रहा है अभी वर्तमान में वर्षा ऋतु चल रही है, आपके द्वारा कितने पूरे शहर के अंदर पौधारोपण करे गए हैं और कितने कार्य उसके चलते आगे और भी होंगे? जी, मेरे द्वारा 500 से ज़्यादा पौधे लगा चुकी हूँ मैं और हमारी कोशिश है कि आने वाले समय में हम इस वर्षा ऋतु में ही 500 और पौधे लगाएं। जो हमने पौधे लगाए हैं वो भी हमने बहुत अच्छे बोगनविला, जो रेड चंपा, ऐसे पौधे लगाए हैं जो शहर में ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़े और उसके साथ उसमें वो खूबसूरती भी बढ़ाएंगे और साथ ही साथ खुशबूदार अच्छे पौधे लगाए हैं। मैडम, जो एक बड़ी योजना की बात करी जाए तो मुख्यमंत्री जी द्वारा लाडली बहना योजना चल रही है, तो उसके तहत कितनी बहनों को आपने इस योजना का लाभ दिलाया है और जो उससे वंचित रहेगी उसको लेकर आप क्या कुछ आगे करेंगे? जी, ये बहुत ही जो अच्छी योजना है, उसके अंदर 56,000 महिलाओं को हमारे जो जिले में है लाभ पहुंचा है। और अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो 1.25 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को इसमें हर महीने का जो एक मासिक आय है वो शुरू हो जाएगी। तो ये एक ऐसी योजना है जो महिलाओं के सम्मान की योजना है। इसमें महिलाओं को ये सम्मान राशि दी जा रही है ताकि जो महिलाएं हैं वो ये पैसा अपने अच्छे के लिए, परिवार के अच्छे के लिए सेविंग्स भी करेंगी और अच्छे से खर्चा भी कर पाएंगी। मैडम, अपनी परिषद की बात करी जाए तो बोरा गली के अंदर जो है कि सीसी रोड को लेकर लगातार बात चल रही है, उसको लेकर आपने पीआईसी की बैठक में भी उसकी स्वीकृति को लेकर आपने करा, परंतु अभी तक वहाँ पे रोड नहीं बन पाया। उसको लेकर आम लोग भी वहाँ पे परेशान हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, तो आपका उसको लेकर क्या कुछ रोकिए, किस प्रकार से उसका कार्य होगा, कब तक कराने चाहिए? जी, बहौरा गली की जो रोड है, उन्होंने जब वहाँ पर जो भी तरह का कांग्रेस वालों ने वहाँ पर किया था धरना प्रदर्शन, मुझे बड़ा ही दुख होता है ये बताते हुए कि जब प्रस्ताव पास हो चुका था और जब शासकीय प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी तो ऐसे धरने का क्या औचित्य।
तो ये चुनाव आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि चुनाव आने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे एक्टिव हो जाते हैं जिनको पहले कोई शहर की परवाह नहीं थी। बहुत वर्षों से वो काम नहीं हुआ था, पर हमने प्रस्ताव पास कर दिया था, उसकी स्वीकृति भी हो गई थी, शासकीय प्रक्रिया शुरू हो गई थी। वित्तीय स्वीकृति में जब टेंडर बुलाए गए तो उसमें 5% अबव का टेंडर खुला। जैसा कि आप जानते हैं, नियम में हम कोशिश करते हैं कि जो टेंडर हो वो बिलों का हो ताकि निकाय को हानि ना हो। तो इस चलते हमने वापस रीटेंडरिंग करी है अल्पकालीन, ताकि जल्द से जल्द टेंडर खुले और जल्द से जल्द काम हो। मैडम, जो एक बड़ी बात सामने देखने को मिलती है कि नीमच नपा की जो कुछ शासकीय भूमिया है उसके ऊपर वकील बदलने को लेकर एक बात सामने है। किन कारणों के चलते वकील बदलेगा और क्या कुछ पूरा मामला है? जी, बहुत ही निंदनीय और बहुत ही हास्यास्पद है कि जो कांग्रेस के हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं वो आए दिन कुछ ना कुछ छपवाते रहते हैं बिना ये जानकारी लिए कि सच्चाई क्या है। वकील मैंने नहीं बदला था। 2019 में जो हमारे वकील थे उन 5-6 प्रकरण में जब मैं नहीं थी, 2019 में उन्होंने खड़े होकर कोर्ट के सामने ये बोल दिया था कि मैं ये केस अब नहीं लड़ पाऊंगा, इस केस की पैरवी मैं नहीं करूंगा। मेरे पास इसका लेटर भी होगा, ये देखिए, ये लेटर आप देख सकते हैं। इसमें साफ साफ लिखा है 2019 को उन्होंने ये बोला है कि आई सबमिट दैट नाउ आई कैन नॉट अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ द पेटिशनर एंड आई विल नॉट फाइट दिस केस। तो जब ऐसी, और ये ऑनलाइन निकला है, कोर्ट में खड़े होके बोला गया है, ये ऑनलाइन निकाला हुआ पेपर है। जब मैं थी ही नहीं 2019 में, और जब उन्होंने मना कर दिया कि मैं ये केस नहीं लड़ूंगा, तो जब मेरे पास फाइल आई तो मैंने उसमें बोला कि कोई और लॉयर अपॉइंट किया जाए ताकि नगरपालिका का जो केस है वो हम स्ट्रांगली उसमें आगे बढ़ें। तो इसमें मेरी कहाँ गलती है? जब भी वो छाप रहे हैं, ऐसा कुछ बता रहे हैं अखबार वालों को कि मैंने बदला है, तो ये तो बहुत ही गलत बात है कि आप अर्ध सत्य बता के जनता को गुमराह कर रहे हैं और ऐसी बातें बोल रहे हैं जो सच ही नहीं है। और मुझे लगता है कि जब उनको जानकारी नहीं है कि जब कोर्ट में खड़े होकर खुद लॉयर ने मना कर दिया और मेरे पास जब फाइल आएगी तो मैं क्या करूंगी? मैं चाहूंगी कि केस कोई ना कोई लड़े, नगरपालिका की तरफ से ठोस कार्रवाई की जाए। तो मैंने अच्छे के लिए, नगरपालिका के लिए एक दूसरा लॉयर, जो भी पैनल लॉयर होता है, उनको मैंने बोला ऐसा कोई लॉयर अपॉइंट कर दीजिए। तो इसमें मुझे लगता है कि जो ये फिगर, जो डेटा डाल रहे हैं कि 2000 करोड़ 100 करोड़ की, ये जब हमारी नीयत साफ है, जब मेरा मन साफ है, जब मैं चाहती हूँ कि नगरपालिका की ऐसी कोई भी अगर प्रॉपर्टी है उसकी फाइल आती है तो हम कोशिश करते हैं कि कठोर कार्रवाई की जाए, और उसी के लिए मैंने ये एक्शन लिया। तो मैंने वकील नहीं बदला है, वकील बदलना मुझे पड़ा क्योंकि उन लॉयर ने कोर्ट में ही खड़े होकर केस लड़ने से मना कर दिया था। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा झूठ परोसा जा रहा है और कितना ज़्यादा लोगों को गुमराह किया जा रहा है। मैडम, शहर के स्वच्छता को लेकर बात करी जाए तो माना जाता है कि नपा अध्यक्ष स्वयं खुद इसको लेकर मुहिम चलाती है, कहीं ना कहीं जेसीबी लेकर लगातार वार्डों के अंदर उसका साफ सफाई को लेकर करती है। स्वच्छता को लेकर शहर की क्या कुछ स्थिति और किस तरह से आप उसको कार्य करेंगे ताकि हमारा शहर नंबर 1 पर आ सके? देखिए, मैंने आने के बाद बहुत सारी कोशिशें की है। मैंने खुद ने खड़े रह के वार्ड में सफाइयाँ करवाई है, और अभी भी जब नालियाँ जाम हुई तो मैंने यही निर्देश दिए कि हर तरफ सफाइयाँ की जाए। और हमारे साथ जो हमारे स्वास्थ्य अधिकारी हैं, स्वास्थ्य सभापति हैं, पूरी कोशिश करते हैं रोज़ कि हम शहर को साफ रखें। स्वच्छता की एक ऐसी हेल्पलाइन खोली गई जो मुझे लगता है कि एमपी में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि एक ऐसी हेल्पलाइन है जिस पे आप कॉल करेंगे और आपका काम 48 आवर्स के अंदर हो जाएगा। तो एक बड़ी मुहिम चली। साथ ही आप देखेंगे कि स्वच्छता को लेकर जगह जगह हम लोगों ने लोगों को उत्साहवर्धन किया है, संकल्प दिलाए हैं कि आप गंदगी ना फैलाएं और जो गंदगी फैला रहा है उनको भी रोकें। हमारी जो स्वच्छता को लेकर जो पूरे जन हमारे सेवक हैं, सफाई मित्र हैं, वो रोज़ काम पे निकल जाते हैं, और मैं चाहती हूँ कि जनता भी इसमें हमारा साथ दे, जगह जगह कचरा ना फैलाएं। और मुझे लगता है कि नीमच इस बार स्वच्छता में पायदान में बहुत ऊपर जाएगा। मैडम, शहर के विकास को लेकर बात करी जाए तो आपके द्वारा लगातार जादू सागर बांध को लेकर आपको कलेक्टर साहब से मिलने गए। आगे मैडम और भी विकास कार्य को लेकर, शहर को लेकर आप क्या कुछ आपकी सोच है, किस प्रकार से कार्य करने को लेकर? जी, इन 11 महीनों में मेरी सिर्फ ये कोशिश रही है कि नीमच के काम, शहर हित के काम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हो। जो हमारे पास विभाग है वो विस्तृत काम है, विस्तृत विभाग है। फिर भी दशहरा मैदान में जो ईट राइट कैंपेन के तहत हम एक अच्छा फूड जॉइंट क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि नीमच की जनता के पास कोई भी एक ऐसी चार चौपाटी नहीं है जैसे 56 की तर्ज पे। तो वो एक बड़ा प्रोजेक्ट हमने उसको हाथ में लिया है, और अगले 3 महीने में वो पूरा भी हो जाएगा। जो चर्चाएं हुई है, जो हमारी आगे से आगे कलेक्टर साहब के साथ भी चर्चा हुई है, तो एक नीमच को बड़ी सौगात मिलने वाली है
कि एक ऐसी जगह होगी जहाँ पर लोग जाएंगे और स्वच्छता सुंदरता के साथ बैठ के ईटिंग जो हमारा जॉइंट है फूड हब, वहाँ पर खाना खा पाएंगे। मैडम, अपना जो दशहरा बाजार के अंदर 56 बनाने को लेकर आप लोगों की एक मुहिम चल रही है, मैडम उसके अंदर देखिए यार, आपने बताया कि जो वहाँ की दुकानें हैं उसके अपन नीलामी करेंगे, उसके अंदर कहीं ना कहीं एक तरीका सबको करके रखेंगे, तो मैम उसको लेकर क्या कुछ रहेगा, किस प्रकार से वहाँ पर दुकानें चलेगी? जी, हमने जो प्रस्ताव पास किया है परिषद में, हमने उसमें यही लिखा है कि अभी वहाँ पर जो व्यवसायी हैं उनको पहले हम आवंटित करेंगे, लॉटरी सिस्टम से आवंटन होगा, और जो नए लोग भी आना चाहते हैं, नए व्यवसायी जो फूड व्यापार में हैं, तो उनके लिए फिर हम लॉटरी सिस्टम से ही आगे बढ़ेंगे, ताकि 40 से ज़्यादा वहाँ पर दुकानें हैं, तो सब अलग अलग तरह के लोग हों वहाँ पर, सब तरह का व्यंजन परोसे जाएं, ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी।